हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। रेलवेज की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है और ये अपॉर्चुनिटी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकली हुई है। टोटल 548 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। किस बेसिस पे होगा सिलेक्शन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको क्या काम करना होता है एंड प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ गई है। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से निकली हुई है। अप्रेंटिस के पोस्ट पे टोटल 548 वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून रहेगी। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करना होगा, यानी कि आपको 0 रुपीज़ पे करना होगा। तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना। चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसी रिलीज की गई है। कारपेंटर के पोस्ट में टोटल 25 वैकेंसी रिलीज की गई है। कोपा ट्रेड में 100 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन के पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी रिलीज की गई है। देन इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट में टोटल 105 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के पोस्ट में 6 वैकेंसी रिलीज की गई है। देन फिटर के पोस्ट में 135 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के पोस्ट में 5 वैकेंसी निकली हुई है। पेंटर के पोस्ट में 25 वैकेंसी है। देन प्लम्बर के पोस्ट में 25 वैकेंसी रिलीज की गई है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के पोस्ट में कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है। देन शीट मेटल वर्क के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेनो के पोस्ट में 25 वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनो हिंदी के पोस्ट में 20 वैकेंसी है। टर्नर के पोस्ट में 8 वैकेंसी रिलीज की गई है। साथ ही साथ वेल्डर के पोस्ट में 40 वैकेंसी है। वायरमैन के पोस्ट में 15 वैकेंसी रिलीज की गई है और डिजिटल फोटोग्राफर के पोस्ट में 4 वैकेंसी रिलीज की गई है। यानी कि कुल मिलाकर 548 अप्रेंटिस की पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है और साथ ही साथ आपने ITI किया हुआ है, आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है, तो जिस ट्रेड की आपके पास सर्टिफिकेट है उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज की बात करें तो एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 15 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर डेट्स की बात करें तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। देन ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए और PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 1 जुलाई 1989 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 10th में आपने जो भी मार्क्स स्कोर किया हुआ है, जो भी आपकी परसेंटेज है, और ITI में आपकी जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि 50% मार्क्स 10th के बेसिस पे रहेगा एंड 50% मार्क्स ITI के बेसिस पे रहेगा। जैसे सपोज अगर आपने 10th क्लास में 60 मार्क्स लाया है, 60% मार्क्स स्कोर किया है, तो वहाँ से उसका 50% हुआ 30 मार्क्स। और अगर आपने ITI में 70% मार्क्स अगर आपने स्कोर किया हुआ है तो उसका 50% हुआ 35 मार्क्स, यानी कि 30 + 35 तो 65 मार्क्स ये आपका रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा। कट ऑफ क्या आता है उसके बारे में आगे देखेंगे हम। पिछले बार जो कट ऑफ हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो मार्क्स रहती है ये कट ऑफ से ज़्यादा रहती है तो आपको डायरेक्टली अप्रेंटिस के लिए कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप रहती है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अप्रेंटिस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको वहाँ ट्रेनिंग करना होगा। एक तरह का कोर्स रहता है और ये जो कोर्स है, ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये 1 ईयर की रहती है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड में मिलता है, यानी कि मंथली आपको कुछ रुपए भी मिलते हैं। लगभग 8000 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है। रहने खाने की अगर बात करें तो रहने खाने के लिए आपको सारे अरेंजमेंट्स खुद से करने होते हैं। तो बस यहाँ पे यही होता है कि जो आपको 8000 रुपये महीना मिल रहा है उसी में आपको मैनेज करके चलना होता है।
अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिर निकाल दिया जाएगा, बस आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सपोज़ प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आपके पास रेलवेज़ की सर्टिफिकेट है, रेलवेज जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो आप किसी भी अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ग्रुप डी रेलवेज़ में जब भी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है ग्रुप डी के पोस्ट में, उस समय वहाँ पे फ्लैट 20% का रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए रहता है जिन्होंने ITI किया हुआ, यानी कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है। तो अगर आप रेलवे से एक बार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेते हो, आपके पास सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उसके बाद जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है रेलवेज़ में, आपको वहाँ रिजर्वेशन मिल जाएगा। फ़ायदा उसका ये होगा कि जहाँ नॉर्मल कैंडिडेट्स की सिलेक्शन सपोज 60 मार्क्स में उनका सिलेक्शन हो रहा है, वहीं आपका सिलेक्शन 45 मार्क्स में ही हो जाएगा। तो बहुत बड़ी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। एंड अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करना, तो ऐसे भी आप अप्लाई ज़रूर कर देना। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से पिछली रिक्रूटमेंट 2021 में हुई थी, 2021 में रिक्रूटमेंट हुई थी। तो 2021 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के पोस्ट में, उसमें क्या कट ऑफ गई थी वो हम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ कट ऑफ आप देख सकते हो, ट्रेड वाइज कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ मैं केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको बता दे रहा हूँ। तो कारपेंटर के पोस्ट में कट ऑफ गई थी 76, कोपा ट्रेड के लिए कट ऑफ रही थी 82 मार्क्स। ये 82 मार्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ITI प्लस 10th मार्क्स, 10th में आपने जो मार्क्स स्कोर किया हुआ है उसका एवरेज निकाला जाता है एंड उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो अगर आप इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कॉल कर लिया जाएगा और ये आउट ऑफ 100 मार्क्स रहता है। तो कोपा ट्रेड में कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 82 मार्क्स, इलेक्ट्रीशियन के लिए कट ऑफ रही है 85 मार्क्स, देन फिटर के लिए कट ऑफ गई है 80 मार्क्स, मशीनिस्ट के लिए कट ऑफ गई है 86 मार्क्स, पेंटर जनरल के लिए कट ऑफ रही है 64 मार्क्स, प्लम्बर के लिए कट ऑफ गई थी 82 मार्क्स, देन शीट मेटल वर्कर के लिए कट ऑफ गई है 80 मार्क्स, स्टेनो इंग्लिश के लिए कट ऑफ रही है 68 मार्क्स, स्टेनो हिंदी के लिए कट ऑफ गई थी 85 मार्क्स, टर्नर के लिए कट ऑफ गई है 85 मार्क्स, वेल्डर के लिए कट ऑफ गई है 79 मार्क्स, देन वायरमैन के लिए कट ऑफ रही है 79 मार्क्स, मैकेनिक RAC के लिए कट ऑफ रही है 80 मार्क्स, इलेक्ट्रोमेक के लिए कट ऑफ गई है 83 मार्क्स एंड ड्रॉट्समैन के लिए कट ऑफ रही है 87 मार्क्स। तो ये थी पिछले रिक्रूटमेंट की कट ऑफ और 3 मेरिट लिस्ट रिलीज़ की गई थी। अगर आपकी जो मार्क्स है 10th प्लस ITI को मिलाकर अगर आपके मार्क्स 65 प्लस या 70 प्लस हो रहे हैं, इसके एवरेज 65 या 70 प्लस हो रही है, तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा और डायरेक्टली फिर आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये थी इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।